नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में रजत जयंती पर 3 और 4 नवंबर को विधानसभा सत्र होगा खास। तैयारियां पूरी। राष्ट्रपति मुर्मू का विशेष होगा संबोधन। 9 नवंबर को देहरादून आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सैन्यधाम के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना। बंद होंगे गंगोत्री धाम के कपाट। अब तक 49 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके 4 धाम के दर्शन। शिक्षकों के तबादले के लिए विभाग के पास पहुंचे 3000 से ज्यादा आवेदन। 25 सितंबर तक मांगे गए थे आवेदन। भैया दूज पर बंद होंगे केदारनाथ धाम के कपाट। आज पंचमुखी डोली को मंदिर में किया जाएगा विराजमान। उत्तराखंड में आज एक बार फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। बारिश के साथ बर्फबारी के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देहरादून की खबर से। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं 9 नवंबर को देहरादून आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सैन्य धाम के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी से समय मांगा है। और इसी के साथ आपको बता दें, राज्य स्थापना दिवस वाले दिन सैन्य धाम का लोकार्पण होगा। तो 9 नवंबर को सैन्य धाम का लोकार्पण होगा और इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी से समय मांगा है। 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस वाले दिन सैन्य धाम का लोकार्पण कार्यक्रम होना है और इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां 9 नवंबर को देहरादून आ सकते हैं पीएम मोदी। सैन्य धाम के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं और इसी के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से समय मांगा है। तो राज्य स्थापना दिवस वाले दिन सैन्य धाम का लोकार्पण होना है और इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देहरादून से ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सैन्य धाम के लोकार्पण कार्यक्रम में 9 नवंबर को देहरादून पहुंच सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ राजेश जी जुड़ चुके हैं। राजेश, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से समय मांगा है, तो क्या उधर से कोई जवाब आया है, कोई ऑफिशियल जानकारी सामने आई है कि 9 नवंबर को देहरादून आ सकते हैं पीएम मोदी? बिल्कुल, देखिए अभी तक की जो सूत्रों के हवाले से ये खबर है, क्योंकि प्रधानमंत्री के लिए जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका समय मांगा है, क्योंकि इस बार जो है 25 साल जो है राज्य स्थापना दिवस के हो जाएंगे और इसके चलते ही जोरों शोरों से जो तैयारियां हैं वो की जा रही है। इसको मद्देनजर रखते हुए जो है स्पेशली जो इस बार जो स्थापना दिवस है वो 9 नवंबर को मनाया जाएगा और खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से इस बात को लेकर के आग्रह किया गया है कि वो देवभूमि पधारे और इसके साथ साथ सैन्य धाम का लोकार्पण जो लंबे समय से उसका का लोकार्पण प्रधानमंत्री के कदमों से हो और इसीलिए जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से है। और इसके साथ साथ ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि देवभूमि जो है सैन्य गाथाओं से जो है वो हमेशा भरा रहा है। हमेशा गाथाएं जो है जो वीर जो है वो सुनने में आई है और लगातार
इन्हीं को लेकर के जो वीर शहीद है उनके लिए एक सैन्य धाम का लोकार्पण जो है वो होना है, जिसमें लगभग 1734 बलिदानी जो है उनके घरों की जो मिट्टी है, उनके आंगन की घर की मिट्टी है, उनके साथ साथ 28 पवित्र जो नदियां हैं उनका जल जो है वो इन ज्योति स्तंभों में जो है स्थापित किया गया है। और ये एक विशेष तरीके से ये धाम की जो लोकार्पण है उसकी तैयारियों को लेकर के लंबे समय से समय चल रहा था और इसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। और मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है और प्रधानमंत्री को न्योता दिया है कि वो सैन्य धाम का लोकार्पण के लिए वो राजधानी देहरादून पहुंचे। अभी फिलहाल इस कार्यक्रम को लेकर के तैयारियों को जो तैयारियां हैं ये खासतौर से जो पीएमओ से जो सीक्रेट ये प्लान है, यानी कि जो सूत्रों के हवाले से जो खबर है, तो कहीं ना कहीं अभी जो है क्लियर सेशन नहीं हो पाया है कि प्रधानमंत्री किस समय आएंगे, क्या इनका प्लान है, लेकिन मुख्यमंत्री ने उनको न्योता दिया है और जल्द ही तैयारी बिल्कुल ठीक है राजेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां 9 नवंबर को देहरादून पहुंच सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आगे बढ़ते खबरों में अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां आज बंद होंगे गंगोत्री धाम के कपाट। तो केदारनाथ के कपाट आज यानी 23 अक्टूबर को बंद होंगे। तो चारों धामों की यात्रा में श्रद्धालुओं ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो यात्रा में लगभग 50 लाख श्रद्धालु रिकॉर्ड बनाया है। तो यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां केदारनाथ के कपाट 23 अक्टूबर यानी कल बंद होंगे। और यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां चारों धामों की यात्रा में श्रद्धालुओं ने रिकॉर्ड तोड़ा। तो आज गंगोत्री धाम के कपाट बंद होंगे, केदारनाथ के कपाट 23 अक्टूबर यानी कल बंद होंगे। तो चारों धामों की यात्रा में श्रद्धालुओं ने रिकॉर्ड तोड़ा। तो उत्तरकाशी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज गंगोत्री धाम के कपाट बंद होंगे और केदारनाथ के कपाट 23 अक्टूबर यानी कल बंद होंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजेश जी लगातार जुड़े हुए। राजेश, इस तरीके से आज गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने हैं और कल केदारनाथ के, क्या है पूरी जानकारी, क्या अपडेट इसको लेकर? बिल्कुल तन्वी, देखिए रिकॉर्ड तोड़ यात्रा जो है इस बार चारों धामों की हुई है और लगभग जो आंकड़ा बताया जा रहा है, यानी कि जो अभी शेष बचे दिन है, यानी कि अगले महीने जो है बद्रीनाथ के कपाट यानी कि 23 नवंबर को बंद होंगे। तो कहीं ना कहीं अभी तक की जो संख्या का आंकड़ा पार है वो 50 लाख के पार होता हुआ नजर आ रहा है, जो जानकारी के अनुसार। इसके साथ साथ देखिए आज जो है गंगोत्री के कपाट जो है वो बंद होंगे और कल यमुनोत्री जी के कपाट बंद होंगे और साथ ही बाबा केदार के कपाट भी जो है 23 अक्टूबर को बंद होंगे। तो ये कह सकते हैं कि जो इस बार का रिकॉर्ड है, ये श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। बीते देखा जाए तो क्योंकि आपदाग्रस्त जो ये मानसून रहा है, काफी नुकसान जो है इस पीरियड में रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी जो सरकार की तैयारियां थी चारधाम यात्रा को लेकर के, और चारधाम यात्रा जो इस वर्ष चली है वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तोड़ती हुई नजर इस बात को लेकर के भी आ रही है, क्योंकि बीते जो मानसून के बाद का जो पीरियड है उसके बाद से लेकर अब तक जो है बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो अपने रजिस्ट्रेशन जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन करा रहे थे। लेकिन अब यात्रा का अंतिम चरण है और आज गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो जाएंगे, कल यमुनोत्री जी के कपाट बंद हो जाएंगे और साथ ही केदारनाथ जी के कपाट भी इस महीने यानी कि 23 तारीख को जो है बंद होने जा रहे हैं। पूरी तैयारियां हो चुकी हैं कपाट बंद करने की। और इसके साथ साथ जो कल का जो कार्यक्रम रहेगा गंगोत्री और यमुनोत्री, यानी कि आज गंगोत्री के जो कपाट है उनका कार्यक्रम जो है वो 11:36 पर गंगोत्री जी के कपाट बंद हो जाएंगे और 12:30 बजे यानी कि कल जो 23 अक्टूबर है उस समय जो है यमुनोत्री जी के कपाट बंद हो जाएंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार ने अपनी पूरी तैयारियां जोरों शोर से की है और बड़ी संख्या में जिस तरीके से श्रद्धालुओं का जमावड़ा इस बार देखने को मिला है, तो कहीं ना कहीं 50 लाख श्रद्धालुओं ने जो है वो देवभूमि आकर के चारों धामों के दर्शन भी किए हैं। तन्वी, ठीक है राजेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और ये उत्तरकाशी से खबर आपको बता रहे हैं, आज
गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने हैं और इसके बाद कल केदारनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। और चलिए आगे बढ़ते खबरों में अब बात कर रहे हैं देहरादून की। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 2 दिन का विधानसभा सत्र इस बार खास होगा। तो सदन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का विशेष संबोधन होने वाला है। तो राज्य स्थापना दिवस पर उत्तराखंड विधानसभा का सत्र देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 3 और 4 नवंबर को उत्तराखंड विधानसभा का सत्र होगा। तो 2 दिन का विधानसभा सत्र इस बार बेहद खास होने वाला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सदन में विशेष संबोधन होगा। तो देहरादून से ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां राज्य स्थापना दिवस पर उत्तराखंड विधानसभा का सत्र इस बार बेहद खास होने वाला है। 3 और 4 नवंबर को उत्तराखंड विधानसभा का सत्र होगा और ये सत्र बेहद खास होगा, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का विशेष संबोधन होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजेश जी लगातार जुड़े हुए हैं। राजेश जी, इस तरीके से 2 दिन का इस बार का जो सत्र है वो बेहद खास होने वाला है, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का इस बार विशेष संबोधन होगा। तो उनके संबोधन से जुड़ी क्या कुछ जानकारी है आपके पास, राजेश जी? बिल्कुल तन्वी, देखिए महत्वपूर्ण जानकारी है। जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, वो विशेष संबोधन के लिए यहाँ उत्तराखंड विधानसभा में मौजूद रहेंगी। कार्यक्रम की जो तैयारियां है, जो रूपरेखा है, उसको तैयार करने की कवायद में जो है वो शासन प्रशासन लग चुका है। ट्रैफिक प्लान से लेकर तमाम क्या उनका इस समय का समय होगा, ये फिलहाल अभी मीडिया को जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन जो 2 दिन का विशेष सत्र है जो सरकार ने बुलाया है, उसके लिए जो है सदन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वो विशेष संबोधन जो है वो की करेगी। इसके साथ साथ देखिए विशेष सत्र को लेकर के राज्य व जन मुद्दों को लेकर के भी विपक्ष जो है धार लगाए बैठा हुआ है, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के विधानसभा में जो स्पेशली 2 दिन के लिए विधानसभा सत्र बुलाया है, तो उसको लेकर के भी कड़ा विरोध जो है वो विपक्षी दलों के द्वारा वो देखने को मिल सकता है। बहरहाल जो तैयारियां हैं वो द्रौपदी मुर्मू यानी कि राष्ट्रपति के आने की है। राष्ट्रपति 1 दिन का जो उनका संबोधन है उसके लिए वो यहाँ पर पधारेंगे। और देखिए काफी इस बार क्योंकि स्थापना दिवस भी है उत्तराखंड का, राज्य स्थापना दिवस 25 नवंबर को हालांकि ये मनाया जाएगा, लेकिन उससे पहले 25 साल जैसे बीत गए हैं राज्य को बने, और उसके बाद जो स्थापना दिवस के साथ साथ जो विधानसभा सत्र विशेष जो सरकार द्वारा बुलाया गया है, तो उसकी तैयारियों को लेकर के सरकार की जो रूपरेखा है वो अपनी तैयारी को लेकर के लगी हुई है। और जल्द ही जो है जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वो विधानसभा देहरादून में नजर आएंगी और उनका संबोधन जो है वो सुनने को भी मिलेगा। तो ये कहा जा सकता है कि जो तैयारियां हैं राष्ट्रपति के आने की, उन तैयारियों को विशेष कर जो टीम है उसको जिम्मेदारी दी गई है, और 2 दिन का जो विशेष सत्र है उसकी तैयारियों को लेकर के जोरों शोर से जो तैयारियां हैं वो विधानसभा में चल रही है। बिल्कुल, तो बेहद खास सत्र ये होने वाला है। राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। और ये देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 3 और 4 नवंबर को उत्तराखंड विधानसभा का सत्र होगा और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का विशेष संबोधन होगा। आगे बढ़ते खबरों में बात कर रहे हैं देहरादून की। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दीपावली के बाद देहरादून की हवा जहरीली हुई। दिल्ली समेत देहरादून की भी आबो हवा जहरीली हुई है। तो देहरादून के घंटाघर में 254 AQI दर्ज किया गया है। काशीपुर में 265 तक पहुंचा AQI लेवल। यह अहम जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां दीपावली के बाद देहरादून की जो हवा है वो जहरीली हुई। दिल्ली समेत देहरादून की भी आबो हवा जहरीली हुई। देहरादून के घंटाघर का जो AQI है वो 254 दर्ज किया गया है। काशीपुर में 265 तक AQI लेवल पहुंचा है।
और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजेश जी जुड़े हुए हैं। राजेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि AQI जो है वो 245 254 तक पहुंचा हुआ है, इस श्रेणी में दर्ज किया गया है। इसको लेकर क्या कुछ मानक लोगों को बताए गए हैं राजेश जी? तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दीपावली के बाद देहरादून की जो हवा है वो जहरीली हुई। आगे बढ़ते खबरों में अब खबर पौड़ी से है, जहां श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में अपर जिलाधिकारी अनिल गर्ब्याल की अगुवाई में गत दिवस जिला प्रशासन के अधिकारियों का एक दल आपदा प्रभावित गांव सैंजी पहुंचा। अधिकारियों ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर सैंजी में रह रहे आपदा प्रभावितों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना तथा दीपावली के शुभ अवसर पर भेंट कर उन्हें शुभकामनाएं भी दी हैं। आपदा के बाद मुख्यमंत्री स्वयं सैंजी पहुंचे थे। उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर हर संभव सहायता का आश्वासन दिया था। उसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए जिला प्रशासन ने लगातार राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के कार्यों को प्राथमिकता में रखा। आवास, सड़क, बिजली, पानी, हर स्तर पर राहत कामों को गति दी गई। दीपावली समारोह के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने आपदा में प्रभावित परिवारों से संवाद किया। त्योहार के दिन जिला प्रशासन को अपने बीच पाकर स्थानीय ग्रामीणों ने प्रशासन का आभार व्यक्त किया। दैवीय आपदा से प्रभावित रहा है। यह हमारे 16 परिवार हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति खोई आपदा के दौरान। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में क्षेत्रों में जो भी हमारे इस तरह से जो आपदा से ग्रसित परिवार है, निर्देश दिए हैं कि उनको देखा जाए, उनकी कोई समस्या हो उसका निदान किया जाए, जानकारी ली जाए, कोई समस्या तो नहीं है। उसी परिप्रेक्ष्य में जिला प्रशासन की ओर से हम लोग आज सैंजी गाँव आए और हमारे द्वारा उनसे वार्ता भी की गई और उन्होंने अपने परिवार समझ के यहाँ पे जो आपदा प्रभावित लोग हैं उनके लिए मिष्ठान भी दिया है, छोटे बच्चों के लिए। तो यहाँ पे सर बहुत अच्छा खुशी का माहौल भी है और मुझे बहुत खुशी हुई कि हमें ऐसे मतलब नेता मिले हैं कि हमारा जो परिवार है तो हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे ही परिवार के हैं वो। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर धामी जी का और पूरे जिला प्रशासन का, जो यहाँ पे अपने परिवार को छोड़ के यहाँ पे आपदा प्रभावित लोगों के पास आए। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आगे बढ़ते खबरों में अब खबर लक्सर से है, जहां दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा और भाई दूज के त्योहार की तैयारियां जोरों पर हैं। बाजारों में गोवर्धन पूजा से संबंधित सामान की बिक्री के साथ साथ भाई दूज पर शगुन के तौर पर दिए जाने वाले सामान की भी जमकर बिक्री हो रही है। गोवर्धन पूजा में लोग गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। इस त्योहार पर गोबर से बनाए गए गोवर्धन की आकृति के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने अपने कृषि यंत्रों और अस्त्र शस्त्र की पूजा भी करते हैं। इसके बाद अगले दिन भाई दूज के त्योहार पर प्यार का त्योहार है। शगुन के तौर पर भाई अपनी बहन को मिठाई, फल, कपड़े आदि देते हैं। दोनों त्योहारों के क्षेत्र में काफी उल्लास है और तैयारियां जोरों पर हैं। आगे बढ़ते खबरों में अब खबर लक्सर से है, जहां दीपावली संपन्न होते ही गोवर्धन पूजा और भाई दूज त्योहार की तैयारियां जोरों पर हैं। बाजारों में गोवर्धन पूजा से संबंधित सामान की बिक्री के साथ साथ भाई दूज पर शगुन के तौर पर दिए जाने वाले सामान की भी जमकर बिक्री हो रही है। गोवर्धन पूजा में लोग गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। इस त्योहार पर गोबर से बनाए गए गोवर्धन आकृति के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने अपने कृषि यंत्रों और अस्त्र शस्त्र की भी पूजा करते हैं। इसके बाद अगले दिन भाई बहन के प्यार का त्योहार होता है। शगुन के तौर पर भाई अपनी बहनों को मिठाई, फल, कपड़े आदि देते हैं।
और अब खबर देहरादून से है, जहां 5 दिवसीय दीपोत्सव, छठ पूजा सहित अन्य त्योहारों के मद्देनजर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। नगर निगम द्वारा सोमवार तक विशेष स्वच्छता अभियान के अंतर्गत करीब 702 टन अतिरिक्त कचरा एकत्र हुआ। त्योहारी अभियान के तहत एकत्र कूड़ा शीशमबाड़ा ट्रांसफर स्टेशन एवं प्रोसेसिंग प्लांट भेजा गया। नगर निगम के अनुसार प्रतिदिन 100 से 150 टन अतिरिक्त कचरा उठाया जा रहा है। इसके लिए अतिरिक्त संसाधनों की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही ग्रीन वेस्ट संग्रह के लिए प्रतिदिन 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियां लगाई गई हैं। नगर आयुक्त ने बताया, शहर को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए दोनों शिफ्टों में काम करने के निर्देश जारी किए गए हैं। ये अभियान छठ पूजा तक जारी रहेगा। आगे बढ़ते हैं खबरों में। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर विशेष पूजा में प्रतिभाग किया। ये उन्होंने देश और राज्य की सुख समृद्धि की कामना की। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने जिलाधिकारी गौरव कुमार से धाम में चल रहे मास्टर प्लान के कार्यों की भी जानकारी ली। जिलाधिकारी द्वारा मास्टर प्लान के कार्यों से राज्यपाल को अवगत कराया गया। इस पर राज्यपाल ने सिविक एम्यूनिटी सेंटर, सिविक कम्युनिटी सेंटर, अराइवल प्लाजा और हॉस्पिटल बिल्डिंग की प्रगति पर संतोष जताया और मास्टर प्लान के कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि यहाँ जिस तरह का विकास हो रहा है, वो हमें विश्व गुरु आत्मनिर्भर भारत की ओर ले जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।